Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप क्या होता है, फाइल क्या होती है और फोल्डर क्या होता है. जो जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, इससे पहले हमने आईसीटी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया. आज हम बात करेंगे डेस्कटॉप के बारे में. तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्या होता है डेस्कटॉप उसके बारे में देखते हैं. फ्रेंड्स, डेस्कटॉप क्या होता है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं. देखते हैं कि डेस्कटॉप कहा गया कि व्हेन वी टर्न ऑन द कंप्यूटर then the first screen will be display on the computer is known as desktop. यानी कहा गया कि जब कंप्यूटर को ओपन किया जाता है, इसको चालू किया जाता है, तब जो पहली स्क्रीन होती है जो डिस्प्ले पे शो करती है उस कंप्यूटर पर, उसको डेस्कटॉप कहा जाता है. और कहा गया कि जो उसका बैकग्राउंड होता है, द बैकग्राउंड इमेज ऑफ द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड इमेज होता है उसको वॉलपेपर कहा जाता है. और जो डेस्कटॉप पर इधर उधर मूव करता है या ब्लिंक होता है एक सिंबल के रूप में, वो जो एरो होती है उसको कर्सर कहा जाता है. मतलब फ्रेंड्स, ये सारी बेसिक एक चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कि एक कंप्यूटर पे मतलब जो डेस्कटॉप होता है उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं. और कहा गया कि डेस्कटॉप कंटेंट्स करता है स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, आइकन और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ये कंटेन करता है. आइए चलते हैं, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि डेस्कटॉप होता क्या है. तो माय डियर फ्रेंड, आपके सामने एक हमने वॉलपेपर लिया है, एक हमने कंप्यूटर लिया है. आप इसको देखें इसमें क्या होता है. तो फ्रेंड, जब स्क्रीन ऑन होती है, कंप्यूटर खोला जाता है, तो इसको डेस्कटॉप कहा जाता है. और ये जो बैकग्राउंड होता है ये इसको वॉलपेपर कहा जाता है. और जो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं इसको आइकन कहा जाता है. और स्टार्ट मेनू माय डियर फ्रेंड यहाँ होता है. और ये जो लंबी यहाँ पे लाइन होती है, पट्टी होती है, इसको टास्क बार के रूप में जाना जाता है. और जिससे हम काम करते हैं, यानी एक बिलिंग के रूप में जो माउस के थ्रू हम काम करते हैं, वो एक एरो बनी होती है, उसको कर्सर के रूप में जाना जाता है. तो आई होप ये एक बेसिक जो चीज़ें हैं कंप्यूटर से रिलेटेड आप इसको समझ गए होंगे. आइए देखते हैं कि आगे क्या कहा गया. तो फ्रेंड्स, कहा गया कि फाइल क्या होती है उसके बारे में आप अगर बात करें तो कहा गया कि फाइल होती है कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडिया. यानी जो एक स्टोरेज के रूप में जो ऑक्सिलरी स्टोरेज होती है, यानी परमानेंट स्टोरेज होती है, उसके रूप में जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वही फाइल्स होती है. कहा गया कि एक विंडो, अगर विंडो में बात करें तो फाइल जो जो होती है वो एक बेसिक यूनिट होती है स्टोर डेटा की. यानी डेटा को मतलब स्टोर करने के लिए ये जो बेसिक यूनिट होती है विंडो में, वो फाइल के रूप में ही होती है. अगर बात करें कि नेम गिवन टू द फाइल आर डॉक्यूमेंट बाय द यूजर इज कॉल्ड फाइल नेम. यानी यूजर के द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का या फाइल का जो नाम दिया जाता है उसको फाइल नेम कहा जाता है. अगर कहा गया कि while द नेम इज यूज टू आइडेंटिफाई, और जब इसी फाइल को जब आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है तो उसको फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है. फ्रेंड्स, ये फाइल के बारे में जितनी बेसिक चीजें हमने आपसे डिस्कस किया कि फाइल क्या होती है, वो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है जो कि स्टोर की जाती है एक स्टोरेज में. और कहा गया कि जो बेसिक फाइल जो होती है एक बेसिक यूनिट होती है स्टोरेज की. और ये जब जब इसी फाइल का जब फाइल होगी या डॉक्यूमेंट वगैरह होगी, जब इसको हम नाम दे देंगे, इसका नामकरण कर देंगे, तब इसको फाइल नेम के नाम से जाना जाता है. और जब हम इसी फाइल नेम को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी इसको खोजने के लिए, इसका पता लगाने के लिए कंप्यूटर में जब हम सर्च करते हैं, उसको फाइल फॉर्मेट के रूप में जाना जाता है. तो ये फाइल क्या होती है आप इसको फ्रेंड समझ गए होंगे. आइए देखते हैं कि एक मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझे अगर. तो कहा गया कि जो और कहा गया कि जो RTF हो गया, TXT हो गया, PPTX हो गया, PNG, GIF और BMP, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक फाइल एक्सटेंशन के रूप में जानी जाती हैं. तो अगर वो एक पॉइंट की यहाँ बात करेंगे फाइल एक्सटेंशन क्या होता है. ईच फाइल हैज़ स्पेसिफिक फाइल नेम एंड हैज़ द फाइल एक्सटेंशन दैट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप. यानी कहा गया कि जितनी भी कंप्यूटर में फाइल होती हैं
उन सभी का एक फाइल एक्सटेंशन होता है, यानी उनका एक स्पेसिफिक फाइल नेम होता है। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। उसमें कुछ जो फाइल एक्सटेंशन दिया गया है जो कॉमन है वो दिया गया, कहा गया कि जो आरटीएफ होता है, आरटीएफ आरटीएफ अगर जो कहीं कोई भी फाइल नेम हो, मान लीजिए माय डियर फ्रेंड ये फाइल है, कोई भी एक फाइल है, इसका हमने कुछ नाम दे दिया, मान लीजिए इसका नाम दे दिया आईसीटी इसका नाम दे दिया। फिर उसके बाद डॉट रहेगा, डॉट के बाद अगर जो आरटीएफ लिखा हुआ है या टीएक्सटी लिखा है, अगर आरटीएफ लिखा हुआ है तो हम इस आरटीएफ के थ्रू हम पहचान जाएंगे कि ये फाइल जो है वर्ड पैड डॉक्यूमेंट की फाइल है। अगर उसके बाद आईसीटी के बाद डॉट के बाद अगर टीएक्सटी लिखा हुआ है तो हम नोटपैड की फाइल के नाम से जानेंगे। अगर यही फाइल अगर जो आईसी हमने नाम दिया, एक हमने फाइल बनाई, फाइल के बाद डॉट के बाद हमने पीपीटी नाम दे दिया। अगर जब पीपीटी को जैसे ही हम देखेंगे तुरंत हमारे जहन में एक बात आएगी कि ये जो फाइल बनाई गई है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाई गई है। अगर हम कोई भी फाइल के बाद फाइल नेम के बाद अगर जो डॉट पीएनजी देखेंगे तो हम जरूर समझ जाएंगे कि ये जो फाइल है वो एक इमेज फाइल है जो कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स है। अगर जीआईएफ की बात करें वो भी इसी तरीके की फाइल होती है, और बीएमपी की। ये जो फ्रेंड्स ये जो सारे फाइल एक्सटेंशन दिए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर एक पॉइंट की और बात करें फ्रेंड्स जो इस पर लिखा नहीं गया है, हम आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर डॉट डी ओ सी अगर जो कहीं पे लिखा है तो वो डॉक्यूमेंट की फाइल होती, यानी जो वर्ड होता है एमएस ऑफिस का उसकी फाइल होती है। आप इसको भी नोट डाउन कर लें। आई होप ये जो फाइल होती है और फाइल एक्सटेंशन होती है आप इसको समझ गए होंगे। अगर फोल्डर की फ्रेंड्स अगर जो बात करते हैं, हमने सबसे पहले डेस्कटॉप के बारे में आपसे चर्चा किया, फिर उसके बाद फाइल के बारे में देखा, अब बात करेंगे फोल्डर के बारे में। फोल्डर क्या होता है? कहा गया कि यूजर ऑर्गेनाइज फाइल बाय स्टोरिंग देम इन फोल्डर, यानी एक फोल्डर में बहुत सारी फाइल एक यूजर जो होता है स्टोर करता है उसको फोल्डर कहा जाता है। और जो फोल्डर होता है वो एक स्टोर करता है सब फोल्डर को, यानी फोल्डर के अंदर जब फोल्डर को बना दिया जाता है तो उसको सब फोल्डर का नाम से जाना जाता है। और अगर जो ये क्रिएट करता है एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर एंड ईच कैन हैव अ नंबर ऑफ फाइल्स एंड एडिशनल सब फोल्डर, यानी एक फोल्डर के अंदर कई फाइलें भी रखी जा सकती हैं और मल्टीपल जो होते हैं सब फोल्डर भी रखे जा सकते हैं। यही चीज़ें फोल्डर के बारे में जो बेसिक है बताई गई। फ्रेंड्स अगर जो ये फाइल हमने बताई थी, फाइल क्या होती है, उसके फाइल एक्सटेंशन क्या होते हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही होंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फ्रेंड्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। हम मिलेंगे आपके साथ एक नए लेक्चर के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।